एक व्यापारी का बेटा किशोर हो गया था, लेकिन वह माता पिता के संस्कारों को बिल्कुल नहीं अपना रहा था। इसके कारण माता पिता चिंता में रहते थे। पिता तो व्यापार में व्यस्त रहते थे, किंतु माँ प्रयास करती रहती समझाने की, बेटा बिल्कुल नास्तिक हो रहा है। यह माँ की सबसे बड़ी चिंता थी। यदि यह ईश्वर में आस्था नहीं रखेगा तो अपने कठिन समय को कैसे पार करेगा। यदि यह पूजा प्रार्थना कुछ भी नहीं करेगा तो इसकी आत्मा, इसका विवेक कैसे जागेगा। यह भले बुरे का भेद भी नहीं समझ पाएगा तो इसके जीवन में विपत्तियां आएंगी, तब क्या होगा। माँ धार्मिक कहानियां सुनाती, बेटा सुनता ही नहीं। माँ पूजा पाठ में बिठाती, बेटा बैठता ही नहीं। माँ कोई बात समझाना चाहती, बेटा समझता ही नहीं। इस तरह माँ परेशान होती रही और बेटा मनमानी करता रहा। एक दिन माँ ने सोचा, यह पैसा मांगता है, धन से इसे लगाव है, इस लगाव से ही कुछ काम लिया जाए। उन दिनों पास के मंदिर में एक बड़े संत आए हुए थे, जिनके उपदेश सुनकर लोगों का जीवन सुधर रहा था। वे बुराइयां छोड़ रहे थे, अच्छाई के रास्ते पर चलने लगते थे। उस लड़के की माँ ने कहा, बेटा आज रात भर मंदिर में भजन कीर्तन होगा और संत जी का प्रवचन भी, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। उनकी बातें तुम्हारे जीवन में काम आएंगी। संत सबके हितैषी होते हैं। बेटे ने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ जाकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उनकी बातें मेरे किसी काम की नहीं होंगी और वे संतवंत जो भी हों मेरे हितैषी नहीं हो सकते। हितैषी केवल पैसा होता है और कुछ नहीं। तब माँ ने कहा, आज रात तुम मंदिर जाओगे तो मैं तुम्हें सुबह 1000 सिक्के दूंगी। बेटा चट से मान गया। 1000 सिक्के पाने के लिए मंदिर चला गया। लोग बहुत ध्यान से संत जी को सुन रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, पर उस लड़के का मन वहां नहीं लगा। वह मंदिर के पीछे गया और वहां सो गया। सुबह वह उठा तो अपने घर को चल दिया। माँ ने पूछा, कैसा लगा सत्संग। बेटा बोला, सवाल मत पूछो, मुझे 1000 सिक्के दो, तुमने वचन दिया था ना। माँ ने 1000 सिक्के दिए और बेटे ने सोचा, जो लोग विदेश व्यापार करने जाते हैं वे धनी हो जाते हैं, मैं भी चला जाता हूँ। उसने माँ को भी कुछ नहीं बताया और सीधे विदेश जाने वाले जहाज में जा बैठा। 1000 सिक्के उसने किराए में दे दिए। जहाज बीच समुद्र में ही था कि बहुत जोर का तूफान आ गया। जहाज डावाडोल हो गया, लोग गिरने लगे। कुछ लोग अच्छे तैराक थे, कुछ लोगों ने जहाज के पटरे को ही नाव की तरह प्रयोग कर लिया। पर उस लड़के को ठीक से तैरना भी नहीं आता था और वह कोई सहारा भी नहीं पा सका। लोग ईश्वर को पुकार रहे थे, लेकिन उस लड़के का मन तो ईश्वर से भी नहीं जुड़ा था। कुछ दूर पर एक टापू था, जैसे तैसे खींच खांच कर अपने शरीर को वह टापू तक ले गया। वहां वह निढाल होकर गिर पड़ा। तब उसे याद आया कि उसके पास बड़े अच्छे माता पिता थे, जिनकी बातें वह सुनता ही नहीं था। एक प्यारा सा संपन्न घर था, जिसका वह कोई मूल्य ही नहीं समझता था। उसे जीने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसके पास हितैषी माता पिता थे। इस टापू में कोई संत नहीं कि उनसे कुछ कह सुन ले, कोई मंदिर भी तो नहीं कि प्रार्थना कर ले। अब तो पेट भरने को भी पता नहीं कुछ मिले या न मिले। खाने को कोई फलवल मिल भी जाए तो माता पिता और घर तो अब कभी मिलना संभव नहीं होगा।